दुनिया में अपने दौर का सबसे महंगा और सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के पोल से अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ, जो कि वापस कभी नहीं लौट पाया। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक विशाल आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, जिसमें 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो आपको हैरान कर देगी। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। यह 883 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की सबसे बड़ी इमारत से ऊंचा होता। टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। इस शिप के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सफ़र उनकी जिंदगी का आखिरी सफ़र साबित हो गया। इस जहाज में 4 चिमनियाँ थी, लेकिन चौथी चिमनी काम नहीं करती थी। चौथी चिमनी सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई थी। ये चिमनियाँ इतनी बड़ी थी कि इनमें से 2 ट्रेनें एक साथ गुजर सकती थी। टाइटैनिक के अंदर की सुख सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी, जिसमें हर तरह की चीज़ें उपलब्ध थी, जैसे कि 4 लिफ्ट, 2 नाई की दुकानें, एक हीट स्विमिंग पूल, एक जिम और 2 बड़े बड़े पुस्तकालय थे। यहाँ तक कि इसमें हर दिन अखबार छपता था, जिसमें विज्ञापन, व्यापार जगत, घोड़ादौड़ परिणाम और दैनिक दिनचर्या का वर्णन होता था। इस जहाज पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब मौजूद थे। जहाज के मुख्य लंगर को ले जाने के लिए 20 घोड़ों की जरूरत पड़ती थी। इसे बनाने में 30 लाख से ज़्यादा किलो का इस्तेमाल किया गया था। टाइटैनिक पर एक दिन में 600 टन यानी 6 लाख किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से कोयला भट्टी में डालते थे। हर 24 घंटे में 1 लाख किलो राख समुद्र में बहाई जाती थी। जहाज का वजन करीबन 4 करोड़ 63 लाख 26 हजार किलो था। इतना वजन होने के बावजूद भी यह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। इस जहाज को न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। वो ऐसे ही नहीं कहा जाता था। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला, यह नीचे से 2 लेयर में बनाया गया था, और दूसरा, इसको 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था। अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट पानी से भर भी जाए तो जहाज पानी में नहीं डूबेगा। आइसबर्ग जिससे टाइटैनिक टकराया था वो करीबन 100 फीट ऊंचा था। आइसबर्ग समुद्र में दुर्घटना होने से 3000 साल पहले से ही अटलांटिक महासागर में तैर रहा था। टाइटैनिक उस आइसबर्ग से राइट फ्रंट से टकराकर निकल गया, जिससे नीचे के कंपार्टमेंट बहुत ही बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। आगे के कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा, जिससे जहाज के पीछे का भाग ऊपर की तरफ उठ गया और जहाज पानी में डूबने लगा। इसको पूरी तरह डूबने में 2 घंटे से भी ज़्यादा समय का वक्त लगा। इसके साथ ही इसके आखिरी पलों में यह बीच में से टूटकर 2 टुकड़ों में बंट गया। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं और उनके बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए हैं कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए थे। कंट्रोल रूम से टाइटैनिक को आइसबर्ग के बारे में 6 बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन चेतावनी को जहाज के कैप्टन और क्रू मेंबर के द्वारा नज़रअंदाज किया गया था। जहाज की स्पीड को धीरे नहीं किया गया, क्योंकि इस जहाज के कैप्टन ब्लू बैंड को हासिल करना चाहते थे। यह सम्मान अटलांटिक महासागर को सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट्स रखने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 20 लाइफ बोट्स ही साथ में ली गई थी। इस शिप पर सबसे ज्यादा डूबने वाले पुरुष थे। इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोग निकल कर आए और कश्ती में बैठाते समय महिलाएं, बच्चे पहले यह प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। हम आपको यह भी बता दें कि जहाज पर 9 कुत्तों में से 2 कुत्तों को जिंदा बचा लिया गया था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बाद भी म्यूजिशियन आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों में खुशी के पल बिता सकें। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहां का पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इस दुर्घटना में 2500 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 1500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तथा मृतकों में से केवल 328 लोगों को ही ढूंढा जा सका, जिसमें 119 मृतकों का शरीर इतनी बुरी तरीके से नष्ट हो गया था कि उनको समुद्र में ही गाड़ना पड़ा। इसके साथ ही इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगा,
क्योंकि सफर करने वाले सबसे ज्यादा अमीर आदमी इंग्लैंड के थे। जहाज के मलबे को 73 साल बाद 1985 में खोजा गया, जो समुद्र तल से 12,500 फीट नीचे पाया गया था। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार टाइटैनिक जहाज का सफर शुरू करने से पहले एक खास प्रथा नहीं निभाई गई। सफर की शुरुआत से पहले प्रथा के मुताबिक जहाज पर एक तय जगह पर शराब की बोतल तोड़ी जानी थी, लेकिन टाइटैनिक का सफर शुरू करने से पहले इस परंपरा को पूरा नहीं किया गया। दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके।